दोस्तों, कल हमारे बगल में एक बूढ़ी अम्मा थी जो भगवान के घर चली गई। भगवान ऐसी मौत सबको दे। वो अम्मा हर चीज से भरी पूरी थी। 4 बेटे बहू, 1 बेटी दामाद, सारे के सारे अच्छी पोस्ट पर। पति भी रिटायर्ड फौजी है। हमने गरीब से गरीब और अमीर से अमीर परिवार भी देखा है। इनका परिवार बहुत सुंदर लगा। छोटे से दूसरे नंबर का भाई थोड़ा कम कमाता, बाकी सब नौकरी में, बहू भी नौकरी में। लेकिन मजाल जो कोई टन भन कुछ करे। सभी बहुएं भी प्यार से सेवा करती। अभी 4-5 महीने पहले अम्मा का हार्ट सर्जरी हुआ। बड़ा बेटा और बहू पुणे में अपने पास रख खूब सेवा किए। इधर अम्मा के फौजी साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई। पूरा शरीर लकवा मार गया। बाकी बच्चे एक एक करके दिखाते। सब खूब सेवा की। डॉक्टर फौजी साहब को घर ले जाने बोल दिया कि इन्फेक्शन कुछ बढ़ गया, शायद अब ना ही बचे। घर ले आए। तब तक अम्मा को कोई ना बताया, लेकिन अम्मा तो अम्मा थी। फौजी साहब से बात किए बिना वो भला कहाँ रह पाती। कब तक अम्मा से छुपाते। ले आए अम्मा को भी पुणे से। अम्मा ठीक थी, चल फिर रही, बात कर रही। फौजी साहब को भी अच्छा लगने लगा। बुढ़ापे में पत्नी से बढ़कर कोई हमदर्द भला होगा। फौजी साहब भी खुद ठीक हुए। अचानक कल जब बच्चों को छोड़ने गई तो एक पड़ोसी आए। बोले फौजी साहब गुजर गए। लगा ओ बीमार थे। डॉक्टर बोला था 2 दिन 20 दिन जी लिए, ज्यादा दुख ना हुआ। जब देखने गए तो मुंह ढका था। दोनों पति पत्नी का शरीर एक जैसा, एकदम मोटा। लगा फौजी साहब है। कहने लगे बेचारे बहुत कष्ट में थे, भले चले गए। अचानक जब भाभी चेहरा से कपड़े हटाई, मैं शॉक्ड। अरे ये तो अम्मा है, इनको क्या हुआ? बोली कल रात एकाएक जगी और बोली मन अच्छा नहीं लग रहा, पानी दो। और पानी पीते ही शांत हो गई। अम्मा को चूड़ी बिंदी का बहुत शौक था। हमेशा तैयार होकर रहती। हम लोग कहते भी अम्मा आप बहुत सुंदर हो। कहती मेरे फौजी हमको हमेशा ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो मैं सुंदर ना दिखी तो नाराज ना हो जाए। कल अम्मा का बात कर आंसू आ गए। अगर फौजी पहले मर जाते तो ऊपर से भी अम्मा को कैसे उस रूप में देखते। इसलिए भगवान ने पहले अम्मा को बुला लिया। बाकी पोते पोतियां सब बाहर थी। अम्मा को बर्फ में 2 दिन रखा। सब आए। आज अम्मा मिट्टी में मिल गई। फौजी साहब आज भी बस इतना कह पाए, इसको दुल्हन जैसे तैयार कर दो। इसके शौक में तैयार होना है, इसमें कमी ना होनी चाहिए। लेकिन फौजी साहब की अंत में जो बात बोले, मुझे भी जल्दी दुल्हा बना अपने साथ बुला ले, मैं ना जी पाऊंगा तेरे बिना। वहाँ मौजूद सभी लोग रोने लगे। प्यार सभी करते, अंत तक साथ कोई कोई ही निभाता। अम्मा अपना खुशहाल परिवार छोड़ भगवान के घर में चली गई। भगवान अम्मा को वहाँ भी खुश रखना। सुहागन मरना किस्मत की बात होती है। परिवार वाले बुजुर्ग को इतना प्यार करे, ये भी किस्मत की बात है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।